नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 3 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि दशमी है और आज वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 12:49 तक रहेगा। योग वृद्धि है सुबह 7:48 तक, उसके बाद में ध्रुव योग रहेगा। ये योग स्थिर कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो कोई ठोस काम करना है, कोई बिजनेस डील करनी है, कोई व्यापार शुरू करना है या कोई ज़मीन खरीदनी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण तैतिल है सुबह 8:20 तक, फिर गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों आज सुबह 6:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:34 का रहेगा। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, मंगलदायक है, आनंद का दिन है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसको पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं, लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:42 से दोपहर 12:26 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जिनको बहुत सूझबूझ से समझिएगा और इसको टाल देना है। यह है सुबह 10:14, 10:58, दोपहर में 2:38, 3:22। ये वो अशुभ काल है जिसमें कोई काम करेंगे, एफर्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी है, इस दिशा में यात्रा करनी है तो परिहार करें। इसका परिहार बहुत ही सरल है कि थोड़ा सा दही जीरा खाएं, 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे इस दिशा की यात्रा में साथ चलने की विनती करें। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय होती है, सुरक्षित होती है, आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है दोपहर 12:05 से 1:30 तक, फिर दोपहर बाद 4:12 से शाम 7:12 के बीच। ये वो समय काल है जिसमें कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं हम हमारी ज्ञान चर्चा पे और फिर हम करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर चर्चा। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, हितोपदेश में एक बहुत ही अच्छी सूक्ति है, वो इस प्रकार है कि व्रजंती ना निवर्तन्ते श्रुतांसी सरिताम यथा आयुरादाय मृत्यानाम तथा रात्रे हनि सदा। इसका बहुत ही अच्छा अर्थ है कि जैसे नदियों का बहाव आगे की ओर ही जाता है, पीछे नहीं लौटता है, इसी प्रकार से रात दिन मनुष्यों की जो आयु है वो अग्रगामी होती है, यानी कि वापस पीछे की ओर नहीं लौटती है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ये विपरीत क्रम में कभी नहीं होता। इसलिए अपने पृथ्वी पर आने के मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में पूरे मनयोग से लगें, पूरे दिल से लगें और इसे पूरा करना ही चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ या कहें कि 4 प्रकार के कर्तव्य हैं। वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपने नियत कर्तव्यों का पालन। नियत कर्तव्य है कि जो ड्यूटीज़ आपको मिली हुई है, जैसे छात्र की ड्यूटी है पढ़ाई करना, जो फौज में है उनकी ड्यूटी है देश की रक्षा करना। ऐसे ही अपनी कुल परंपरा और अपनी पंथानुसार ईश्वर प्राप्ति का प्रयास, इसको धर्म कहते हैं। यानी अपनी नियत ड्यूटी, अपना कर्म करते रहें और अपनो ईश्वर प्राप्ति का जो आपका मार्ग है परिवार का, कुल का, उसका आचरण करते रहें, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म अनुसार आचरण करते हुए जो धन अर्जित किया जाता है उसको अर्थ कहते हैं। और इस अर्थ का उपभोग करते हुए गृहस्थ धर्म की, यानी जो गृहस्थ धर्म में हम हैं उसकी पालना करते हुए संतान उत्पन्न, इसको कहते हैं काम। और इन सभी पड़ावों को हम पार करते करते, जो कि हमारा कर्तव्य भी है, जब हम मोह से परे होते जाते हैं, एक समय आता है जब इन सब को पार करते हुए हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं और फिर संबंधों को, भोग को, धन को, माया को, इन सब से अपने आप को बंधन मुक्त करते जाते हैं। जब हमारा मोह का क्षय होने लगता है उसको कहते हैं मोक्ष। तो इस प्रकार से हम इन 4 पड़ाव से पार निकलें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब करते हैं हम विशिष्ट उपायों पर बात, जो सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिनसे आप सफलता की ओर बहुत ही तेज गति से अग्रसर भी होते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। आप कुछ छोटे छोटे उपाय आज करें। इससे क्या होगा कि जो आने वाला साल है, जो पूरा वर्ष है, ईश्वर की अनुकंपा भी मिलेगी और सारे कार्य आपके सिद्ध होते रहेंगे। करना कुछ ये है कि सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में आप शिवालय जाएं।
और भगवान शिवजी पे यानी शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगे हुए 27 त्रिदल बेलू पत्र अर्पित करें। यानी 27 त्रिदल बेलू पत्र लें, सफ़ेद चंदन को घिसकर उन पर बिंदी लगाएं और भगवान शिवजी यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर बाद में केसर के इत्र से भगवान शिवजी का अभिषेक करें और फिर दोपहर 1:30 बजे से सूर्यास्त के पहले पहले यानी दोपहर 1:30 बजे से शुरू करके सूर्यास्त से पहले पहले आप कोशिश ये करें कि पीले रंग की या फिर बेसन की बनी हुई मिठाई आप 4 साधुओं को या 4 पंडितों को समर्पित करें, उनके चरण छू के आशीर्वाद ले लें। ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं वर्ष भर सुख साधनों की प्राप्ति होती रहेगी, ईश्वर की अनुकंपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन अविवाहित कन्याओं को उचित रिश्ते नहीं मिल रहे हैं उनको करना क्या है कि आज भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं। समय रहेगा 1:30 से 2:30 बजे के बीच। और जो दूल्हे के सहरे में कलगी लगती है वो लेके जाएं, 11 बेसन के लड्डू लेके जाएं, उनको भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें। फिर शिवालय जाएं यानी शिव मंदिर जाएं, वहाँ गणेश जी को 3 हल्दी की गांठें अर्पित करें, माता पार्वती को एक लाल चंदन की माला पहना दें और अपनी ये समस्या कह दें कि अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं और अपनी मनोकामना बोल दें कि मुझे इस प्रकार का योग्य वर चाहिए। तुरंत प्रभाव से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे और नारायण कृपा से योग्यतम रिश्ते आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें से योग्यतम वर आप खुद चुन लेंगे। ऐसे ही अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान से आप गुजर रहे हैं यानी जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं वहीं से नुकसान हो जाता है, तो आज आप सुबह 11:15 से कुछ सामग्री लें और शिवालय जाएं। सामग्री इस प्रकार है कि एक तो आपको लेना है नारियल, जो कि सजल नारियल होगा, पानी वाला नारियल होगा। 11 गोमती चक्र होंगे जिन पर आप लाल पेन से ह्रीम ह्रीम बीज लिखेंगे और एक आक के पुष्पों की माला लेंगे। अगर आपको आक के पुष्पों की माला ना मिले तो कोई भी सफ़ेद फूलों की माला आप ले जाएं। ये सब वस्तुएं भगवान शिव जी को अर्पित करें और उनसे अपनी समस्या कहें और फिर वहाँ बैठकर दारिद्र्य दहन स्तोत्र के 5 पाठ पूरे मनोयोग से करें। दर्शकों, आज ही से आपकी समस्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक रास्ते नए खुलने लगेंगे, स्थिति सुधरने लगेंगी और आप समस्याओं से बाहर आएंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है विद्या जैन जी की। जन्म दिनांक है 24 दिसंबर 2002, जन्म स्थान प्रतापगढ़, समय रात्रि के 10:36। आपका प्रश्न है कि कैरियर की दिशा क्या हो, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 2 प्रश्न आए हैं। विद्या जी, आपके 12वें भाव में यानी 12वें भाव का जो मालिक है वो चंद्रमा है, वो लग्न में बैठा है यानी आपके सिर पर आके बैठा है। 12वां भाव होता है खर्चे का, नुकसान का, और उसका मालिक आगे अगर सिर पर बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करवाता है। फिर उसको शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब शनि की दृष्टि हमेशा खतरनाक होती है, तो वो जब दृष्टि पड़ती है तो कन्फ्यूजन डबल हो जाता है। इससे हुआ ये कि बचपन से ही आप हमेशा बीमार रहती आई हैं, मानसिक रूप से भी आपको अजीब सा स्वभाव मिला है, आप परेशान जल्दी हो जाती हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जो दशा चल रही है वो शुक्र बुध और उसमें चंद्रमा की चल रही है। यानी जो महादशा है वो शुक्र की है, अंतरदशा बुध की है और प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की है, जिससे आप पूरी तरीके से भ्रमित हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रेंड सर्किल है उनका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है, जिससे आप अपने डिसीजंस बार बार बदल रही हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि मुझे क्या करना है। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करें, ऐसे बहुत ही तेज योग बने हुए हैं। आप फाइनेंस में MBA, CA, CS या MFA जैसे जो कोर्सेज होते हैं जो फाइनेंस से संबंधित हैं वो आप कर सकती हैं। और गुरु मंगल इन 2 ग्रहों के 4 गुना आप जाप करवा लें, बुध और शनि की शांति यानी हवन करवा लें, और फिर किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां अखंड ज्योति जला करती है वहां 2.25 किलो गाय का देसी घी सोमवार के दिन अपने सिर पर से 11 बार उतारा करके दान कर दें। बहुत ही अच्छा रहेगा। समय इसका सबसे बेस्ट रहेगा 1:30 से 2:30 बजे सोमवार के दिन। महीने में ऐसा अगर आप एक बार 7 महीने के लिए कर देती हैं तो बहुत जल्दी आपकी बुद्धि, आपका चित्त शांत रहेगा, तेज गति से पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो भी सुधरेगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा यह आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को पूरे सटीकता के साथ, विधि के साथ, सही समय पर आप करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे ये जीवन भगवत में समृद्ध, सुखी होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम टैरेट और ऑरिकल के ज़रिए हर रोज़ जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और डिवाइन गाइडेंस लेकर हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है आपको बताती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 है आपका मूलांक। और आज की जो तारीख है वो भी है 3 नवंबर 2022। नंबर जो 3 होता है उसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। मूलांक 3 के जो जातक होते हैं बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। तो हमारे आज गुरु का जो प्रभाव है वो 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों पर कैसा पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर रोज़ की तरह बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो रीडिंग है थोड़ी सी भी नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को डाउन ना करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि रीडिंग्स के बीच में हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो भी एकदम आसान और सरल शब्दों में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। केवल अपने भीतर थोड़ा सा परिवर्तन करके हम आज के दिन को एक खूबसूरत दिन में तब्दील कर सकते हैं। मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में नहीं पड़ना है। आज के दिन जो भी कोई काम आप स्वतंत्र भाव में करेंगे, स्वतंत्र विचारधारा में करेंगे, आप उसमें डेफिनेटली सक्सेस होने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है। अगर आप जो है ऐसा कोई भी काम करते हैं जहाँ पर आप अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम करा रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फिर चाहे वो आपके पारिवारिक क्षेत्र में हो या फिर आपके वो व्यापार के या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोग जो कि अपने आप को एज अ लीडर या घर के मुखिया हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही आज अच्छा दिन है, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपसे इंस्पायर होकर बहुत ही अच्छा काम वो करने वाले हैं, आपके अनुसार चलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लोग जो हैं आज आपसे इंस्पायर होंगे, आज आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके अनुसार ही आगे चल के कार्य करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, बी स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि आज कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख आ सकती है जो कहीं ना कहीं आपको बेचैन कर सकती है या थोड़ा सा आपके सोचने विचारने में कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसी जो भी कोई परिस्थिति आए, आपको क्या करना है, उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मजबूत रह के, स्ट्रांग रह के। आज आपको क्या करना है, अपने आप को भीतर से बहुत मजबूत रखना है, सो दैट कि आप किसी भी प्रकार के चैलेंज को अच्छे से पार कर सकें। कहीं ना कहीं आज जो है कार्य की भी अधिकता हो सकती है और आलोचक जो हैं कहीं ना कहीं आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल मजबूती से काम लेना है और आपके जो भाव हैं या आपके जो विचार हैं उन पर आपको अडिग रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। आज की तारीख जो है वो भी है 3 और मूलांक 3 के लिए माँ भगवती से हम जान रहे हैं, सॉर्सरर्स का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। मतलब कि जो भी आप चाहते हैं जीवन में हासिल करना, आज आप उसी के बारे में सोचें। आप डेफिनेटली जो सोचते हैं, हम जिस चीज़ को, हम उसी को अपनी रियलिटी बनाते हैं। तो आज वही होने जा रहा है आपकी लाइफ में। आज जो भी कुछ आप सोचेंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस होंगे, आप उन्हें क्रिएट करेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी विचारधाराओं में थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने चारों तरफ नो, नहीं, मे बी, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स, इस तरह के थॉट प्रोसेस को बिल्कुल निकाल दीजिए।
क्योंकि आपको आज अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना ही होगा। अब ये बाउंड्रीज मानसिक तौर पे भी हो सकती हैं और ये फिजिकल वर्ल्ड की बाउंड्रीज भी हो सकती हैं। तो यू हैव टू फोकस कहाँ पर? अपनी ग्रोथ पर। और ग्रोथ पे देखने के लिए आपको आज के दिन हर प्रकार की सीमाओं को लांघना होगा। सीमाओं को लांघना मतलब क्या होता है ना कि हम हमारी अपनी विचारधारा, हमारी अपनी साइकोलॉजी कई बार हमारी आगे की बाधा में आगे की जो है ग्रोथ में बाधक होती है। तो आज वही दिन है, अपनी ग्रोथ में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं आज आपको उसको ओवरकम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही है माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है। और ये जो चेंज है ये आने वाले समय में और अधिक स्वरूप में आपको नजर आएगा, क्योंकि जब भी लाइफ में कोई परिवर्तन होता है तो वो सडन नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में सडन होता है। अदरवाइज एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक तरीका है, प्रकृति का तरीका है किसी भी कार्य को करने का। तो वो प्रोसेस आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, बिकॉज अभी ये प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में आपको हाथ डालने से पहले थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपकी चीज़ें और उलझ जाएं। अभी कोई भी आपको नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कहीं भी नई जगह आपको तुरंत में शिफ्ट नहीं होना है, बल्कि जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले कुछ समय में फ्रंट में आएंगे, आने वाले कुछ समय में आपके समक्ष प्रकट होंगे। तब तक केवल पेशेंस से आपको काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक मदर एनर्जी आपकी हेल्प करने वाली है। अब ये जो मदर एनर्जी, कोई फीमेल जो है आपको सपोर्ट करेंगी, वो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं। तो वो आज आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाली हैं आपके लाइफ पर्पस को अचीव करने में। किसी प्रकार की बाधा रुकावट में वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करेंगी। साथ ही साथ वो जातक जो कहीं ना कहीं माँ भगवती के उपासक हैं, तो डिवाइन मदर एनर्जी, जो नेचर की जो एनर्जी है, माँ भगवती की जो ऊर्जा है, वो आज आपको पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है। आज आपके ऊपर अपना आशीर्वाद वो बनाए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको माँ को आज एक लाल रंग का पुष्प जो है वो भेंट करना है। गुलाब का मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर गुड़हल का मिलता है तो सर्वोत्तम रहने वाला है। आज आपको माँ को जो है वो समर्पित करना है और साथ ही साथ कपूर भी माँ को आज आपको देना है, चढ़ाना है। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको फुल ऑन सरेंडर करना होगा परमात्मा को, क्योंकि परिस्थितियां आपको है अभी आपको अपने प्रतिकूल लग रही हैं। आपको कोई भी चीज़ अपने फेवर में होती नज़र नहीं आ रही है। आपको क्या करना होगा, आपको ना गहरी सांस लेनी है और सब कुछ जो है परमात्मा को समर्पित कर देना है। आज आपको कंप्लीटली डिवाइन को अपना सब कुछ सरेंडर करना है और सही समय का इंतज़ार करना है कार्य के होने में। और इसके लिए आपको, क्योंकि लीप ऑफ फेथ का कार्ड आया है, एक रिस्क फैक्टर भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं चूंकि आपको आगे का कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा है कि आपको क्या कदम उठाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जस्ट हैव फेथ, थोड़ा पेशेंस रखें और डिवाइन को सरेंडर कर दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन यानी कि 3 नवंबर 2022। मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पास्ट लाइफ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि पूर्व जन्म से आपके संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटना घटित होगी, फिर वो चाहे एक सकारात्मक रूप में होगी या वो आपके लिए नकारात्मक होगी, आपके पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा आज और कोई चारा नहीं है। बिकॉज ये जो आपके साथ आज जो भी कुछ घटित होगा, ये आपके कर्म बंधन जो है वो पूर्ण होंगे, वो आपके कर्मा के अनुसार ही घटित आज के दिन विशेष ऐसा कुछ होने वाला है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिश्रित भी फल आपको दे सकता है। क्योंकि आज जो भी कोई व्यक्ति मिलेगा या जो भी कोई घटनाक्रम है वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट होता है, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 3 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई। आपसे कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी आपको नहीं रखनी है। किसी प्रकार का अगर भय आपको है, आपके व्यापार में अगर किसी प्रकार की मंदी है या आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, तो आपसे कहा जा रहा है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपकी टेक केयर कर रहे हैं और आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी नीड्स हैं वो जल्दी ही पूरी होंगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।